हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पेड क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम योगा और ध्यान से संबंधित कुछ जो मुख्य बिंदु होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो आज के हमारे जो बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स से रिलेटेड, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या अगर आप बीपीएड एमपीएड या योग से डिप्लोमा कर रहे हो या किसी भी शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आपने पेपर दिए हो, तो आप देखेंगे इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो इस तरह की कैसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पंचकोश। पंचकोश से संबंधित छोटे से अगर बात करें तो दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो इनकी संख्या पूछी जा सकती है और दूसरा जो आप ये 5 प्रकार के कोश देख रहे हैं इनसे भी संबंधित कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पंचकोश, और ये हमारे शरीर में 5 होते हैं, इसीलिए इनका नाम पंचकोश है। यानी कि इनकी संख्या जो होती है वो 5 होती है। और ये 5 होते हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश हैं। आपसे एक तो इनकी संख्या पूछी जा सकती है, दूसरा जैसे आपसे इनमें से 3 के नाम दे देंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश या आनंदमय कोश, और उसके अलावा कोई एक और नाम दे देंगे, सपोज दे दिया उसमें भस्त्रिका, तो आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा कोश के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अगर इन पांचों के नाम आपको याद होंगे तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं, या 3 ऑप्शंस कोई और होंगे और उनमें से इन पांचों में से कोई एक ऑप्शन होगा और आपसे पूछेंगे इनमें से कोश क्या है, तो आपको इन पांचों के नाम भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पंच प्राण। पंच प्राण यानी कि 5 प्राण। हमारे शरीर में 5 प्रकार के मुख्य प्राण उपस्थित होते हैं, जो है प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। ये पांचों हमारे शरीर में होती हैं और इससे भी आपको वैसा ही क्वेश्चंस बन सकता है। इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है या इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पंच तत्व। इनके बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है। पंच तत्व यानी या इनको पंचभूत भी बोलते हैं, जिनसे कि हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये पंच तत्व जो हैं वो 5 होते हैं और ये हैं पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो आपको इनकी भी संख्या और इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अष्टांग। तो योग में अष्टांग जो है वो क्या है? अष्टांग यानी कि 8 अंग। योग के ये 8 अंग बोले गए हैं और इससे तो 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चाहे आप टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टांग कौन से हैं, यानी कि योग के वो 8 अंग कौन से हैं। और आप यहाँ ये भी ध्यान रखें कि आप इसको सीक्वेंस वाइज ही याद करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोल दें कि धारणा के पहले कौन सा अंग आता है या आसन के बाद कौन सा अंग आता है, तो आपको इनको सीक्वेंस वाइज ही याद करना है। ये 8 होते हैं, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैंने इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं मेरे योग और मेडिटेशन से रिलेटेड, उन सभी के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं इन जो टॉपिक्स हैं इनकी। तो आपको इस तरह से याद करना है कि अष्टांग अंग जो है वो 8 होते हैं और वो इनके नाम हैं। नेक्स्ट है ये जो अष्टांग हैं, हमारे योग के 8 अंग हैं, इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, बहिरंग और अतरंग। तो बहिरंग वो अंग होते हैं जो 5 सबसे पहले अष्टांग अंग के जो 5 पहले अंग होते हैं उन्हें बहिरंग बोलते हैं और आखिरी के 3 अंग को अतरंग बोलते हैं। तो जो बहिरंग है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अतरंग अंग हैं धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम 5 प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर उसके बाद नियम। तो नियम भी अष्टांग योग का एक अंग है और इसके अंदर भी 5 प्रकार हैं। इसके नियम के 5 प्रकार होते हैं, जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। नेक्स्ट है षट क्रिया या षट कर्म।
ये हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मैंने बताई हैं। तो षट क्रिया जो होती हैं, षट का अर्थ ही होता है छः, तो ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं या 6 प्रकार के कर्म बोले गए हैं, जो है नेति, धौती, नौली, त्राटक, कपालभाति और बस्ती। इनके सेपरेट वीडियोस भी मैंने शेयर किए हुए हैं आपके साथ में, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप उन इसके अंदर के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुण। तो हर एक इंसान या आप देखेंगे 3 गुण पाए जाते हैं हमारे आसपास या पृथ्वी पर। तो वो 3 गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर है नाड़ी। तो नाड़ी जो है बहुत सारी होती हैं, 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन इन 72,000 जो नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं वो निकलती हैं इन्हीं 3 नाड़ियों से। तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो जो पिंगला नाड़ी होती है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और ईड़ा नाड़ी चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, और इनके मध्य में स्थित होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो इन दोनों को बैलेंस करती है। नेक्स्ट है क्लेश। क्लेश जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आप ये देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने ये जितने भी मैं आज आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ इनको आपने रट लिया, तो ये तो कन्फर्म है कि आपको पेपर में इनसे रिलेटेड प्रश्न आने ही हैं। तो आप इसको छोटा सा वीडियो या छोटे छोटे पॉइंट समझ के मत लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझा रही हूँ। तो आप इनको संख्या इनकी और इनके नाम ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट है कुंभक या प्राणायाम। तो ये हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम बताए गए हैं, जो है सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये 8 प्रकार के कुंभक या प्राणायाम बताए गए हैं। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार से भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थिति होती हैं। तो 12 स्थिति होती हैं सूर्य नमस्कार में, यानी 12 पोस्चर्स होते हैं सूर्य नमस्कार में, और हर एक पोस्चर का एक अलग मंत्र होता है। तो आपसे एक तो ये हो गया। दूसरा पूछ सकते हैं कि अष्टांग नमस्कार, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने पोस्चर्स बताए हैं उनमें से एक है अष्टांग नमस्कार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टांग नमस्कार सूर्य नमस्कार की कौन सी स्थिति है। तो आपको ये नाम सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप मंत्र के भी नाम देख रहे हैं, तो इन मंत्र के नाम में से जैसे आपसे पूछ लिया कि ओम मित्राय नमः, ये कौन सा स्थिति का मंत्र है। तो ये फर्स्ट जो स्थिति होती है प्रणाम आसन, उसमें हम इस मंत्र का जाप करते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार की 12 स्थिति हैं वो है प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और प्रणामासन। ये 12 प्रकार के पोस्चर्स या स्थिति होती हैं सूर्य नमस्कार की, और इधर इनके मंत्र दिए हुए हैं। तो पहला जो है वो है ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीच्ये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो आपको ये मंत्र और इनकी जो स्थिति है उसको याद रखना है, और ये याद रखना है कि 12 प्रकार की स्थिति और 12 प्रकार के मंत्र सूर्य नमस्कार में होते हैं। नेक्स्ट है चक्र। तो चक्र हमारे शरीर में 7 होते हैं, जो हमारे नीचे यानी हमारे रूट से स्टार्ट होते हुए हमारे हेड तक यानी क्राउन तक जाते हैं। तो जो सबसे पहला चक्र होता है जो हमारे रूट पे स्थित होता है वो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। ये 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फूड, यानी कि आहार के जो प्रकार योग में बताए गए हैं वो हैं सात्विक भोजन या सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो सात्विक आहार जो है वो योगी की डाइट बोली जाती है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक MCQs का वीडियो शेयर किया था, उसमें भी आपने देखा होगा एक प्रश्न था कि योगी जो है वो किस प्रकार का आहार लेता है। तो योगी सात्विक आहार लेता है। नेक्स्ट है बंध। बंध हमारे शरीर में मुख्यतः 3 होते हैं, जो है मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। और जब हम इन तीनों का अभ्यास एक साथ करते हैं तो उसे महाबंध कहते हैं।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। ये प्राणायाम में जो ब्रीदिंग है उनके बारे में बात की गई है। तो प्राणायाम में 3 प्रकार की ब्रीदिंग होती हैं। एक है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि सांस लेना, कुंभक सांस को रोकना। तो यहाँ पर आप होल्डिंग और रिटेंशन, ये इंग्लिश के दोनों शब्द हैं लेकिन अर्थ एक है इन दोनों का, तो कंफ्यूज मत होना आप। और नेक्स्ट है रेचक, जिसका अर्थ होता है सांस को बाहर छोड़ना या एक्सहेलेशन। नेक्स्ट है वृत्तियाँ। तो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार 5 प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई हैं, जो है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। तो इनकी संख्या और आपको इनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर्स ऑफ योग सूत्र। तो योग सूत्र जो है महर्षि पतंजलि के अनुसार दिया गया है, ये उसके जनक कहे जाते हैं। योग सूत्र जो है वो 195 सूत्रों से मिलकर बना हुआ है। इसके 4 अध्याय होते हैं, जो है समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। आप इसके सीक्वेंस को भी याद रखें, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चंस बनते हैं कि साधनापाद जो है वो कौन सा अध्याय है योग सूत्र का, तो वो दूसरा अध्याय है। तो आपको ये सीक्वेंस और इनका कितनी चैप्टर्स हैं योग सूत्र में, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको और लोगों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।